शाइन परिवार के सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। ये संदेश शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जिनके संबंध में मैंने ऊपर के अपने अलर्ट मैसेज में जिक्र किया है। 4 सालों तक आपको समझना चाहिए कि कंपनी के ऊपर लगाए गए आरोपों की अब तक जांच हो रही थी, लेकिन जो रियल में फॉल्ट हुई, जो गलतियां हुई, उसकी कहीं कतई कोई जांच नहीं हुई। और बड़ी बात यह है कि 2019 से पहले कोई भी कार्य, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड हो, एसोसिएट से हो, चाहे कंपनी से रिलेटेड हो, किसी भी कार्य में कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं आई थी जहां पर आप सबको ये बात मुझे करनी पड़े, क्योंकि तब कंपनी की सही नीयत पर और कंपनी के काम करने के सही तौर तरीके पर किसी ने भी कोई उंगली उठाया नहीं था। किसी ने भी किसी प्रकार से जो है कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया था जो कंपनी की ईमानदारी, कंपनी की अस्मिता, कंपनी के संचालन पर किसी प्रकार से कोई रुकावट पैदा करे या कोई शक पैदा करे। लेकिन जब 2019 के बाद माहौल ऐसा बना दिया गया, तो इस पूरे के पूरे मामले में एसोसिएट्स, कंपनी, कस्टमर, यही तीन पार्टी थे। और इन तीन के तीनों पार्टी में एसोसिएट के द्वारा जो भी गलतियां की गई, उसकी वजह से कंपनी के ऊपर यदि कोई उंगली उठी या कोई आरोप लगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर आज 4 साल की जांच के बाद ऐसा कुछ भी आरोप कहीं से भी साबित होता नहीं दिखाई दे रहा है, तो कंपनी अपने तरफ उठने वाली हर एक उंगली, हर एक सवाल का जवाब लीगल तौर से देगी। अगर कोई उसमें ऐसा मान के चलता है कि चलिए 4 साल के बाद अब जजमेंट आ गया है, कस्टमर उनकी लायबिलिटी मिल जाए और कंपनी चुपचाप काम करना शुरू करे, तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्योंकि इस जांच को, जिसे आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के सौजन्य से शाइन के ऊपर कराया गया, उस जांच में यदि वो सारी बात साबित नहीं होती, तो इस जांच को करवाने की वजह और शामिल लोग और इससे मिलने वाले फायदे किसको किसको मिले, ये सारी चीजें भी जांच के दायरे में आएगी। और इस पूरे के पूरे मैटर को एक्सेलेरेट करने का काम कंपनी अपनी तरफ से करेगी। कंपनी अपनी तरफ से मांग करेगी और कंपनी इस पूरे मैटर की निष्पक्ष जांच कि ये सारे इल्जाम लगाए किस लिए गए, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, उसके लिए खुद कंपनी उन डेटा को आगे प्रोवाइड कराएगी कि देखिए इतने पैसे इन सभी लोगों के पास मौजूद हैं, हमारे इन पैसों को हड़प लेने के कारण हम पर ये आरोप लगाए गए। और आप सभी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि कंपनी जो भी बात करेगी वो तथ्यों पे करेगी। कंपनी के बैंक स्टेटमेंट, कंपनी के अंदर जो भी एंट्रीज रही हैं, वो सारी चीजें जो पर्याप्त सबूत होते हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। पेपर वर्क कंपनी के पास होता है, ना कि बाहर अफवाह फैलाने वाले लोगों के पास, ना अखबारों के पास होता है, ना अफवाह देने वाले लोग पास होता है, ना झूठी खबर प्रचारित करने वालों के पास होता है। डेटा अगर किसी के पास है तो या तो वो मेरे पास है और या तो वो जांच एजेंसी के पास में है। जांच एजेंसी अपनी पावर का इस्तेमाल करके, कानून के दायरे में कानून का इस्तेमाल करते हुए बैंक स्टेटमेंट उनके लिए निकलवाना बड़ी आसान सी बात है। 2019 में ही सभी ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो इस तरह के जांच के दायरे में आएंगे, जिनकी 1 लाख से ऊपर की एंट्री, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन उस समय जांच जिनके पास थी उनके पास जा चुका है। मुझे अच्छे से याद है 2019 में जब एफआईआर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और पूछताछ के लिए मेरे पास भी ऐसे मैसेजेस या फोन आते थे जिसमें जांच अधिकारी मुझसे बात करते थे, उस वक्त पे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उनकी कही गई बातें आज सही साबित हो रही कि पूरा पूरा कमरा भर करके लोगों का, एसोसिएटों का पूरा कमरा भर करके स्टेटमेंट कॉपियां रखी हुई हैं। और ये बात भी उन्होंने कहा था, मैं इस बात को कहते हुए कतई आप लोग सामने ये इस बात का रुख कहीं और नहीं मोड़ना चाहता हूं कि कंपनी के डायरेक्टरान के पास तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कंपनी में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के पास उनके अकाउंटों को देखने के बाद, स्टेटमेंट देखने के बाद लगता है कि कंपनी के मालिक से कई गुना ज्यादा पैसा इन्होंने कमाया। आपकी मेहनत थी, आपने कमाई करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पैसा आपका टैक्स के दायरे में था उसका टैक्स आपने भरा, वो पैसा आपका एक नंबर का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पैसा कंपनी की तरफ से एडवांस आपके पास है, एडवांस इन पे आउट एंड एवरीथिंग, वो पैसा कंपनी का है और वो पैसा कंपनी के उन सभी मदों में इस्तेमाल होने वाले पैसे हैं जिसकी वजह से कंपनी पर आज आरोप लगाए गए, जिनकी वजह से कंपनी के ऊपर इस तरह की चीजें लाछन लगे, जांच हुई और इतनी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि अब ये सारी चीज जांच के दायरे में आएंगी। इसके अलावा हर वो व्यक्ति जिसने कस्टमर से पैसा अपने अकाउंट में लिया और कंपनी के ऊपर इल्जाम लगा करके वो अब तक आराम से बैठा रहा,
क्योंकि वो सारी रिसिप्ट, वो सारी मेल मेरे पास आ चुकी हैं, जिसमें कस्टमर्स को मिलने वाली रसीद के ऊपर जो हेड हैं वो नहीं लिखे गए हैं जो कंपनी के लिए होना चाहिए। एसोसिएट डिस्काउंट हो, चाहे प्रिविलेज कार्ड हो, चाहे जो कुछ भी हो, जाहिर सी बात है उसका अगर पैसा आपके पास आया हुआ है तो उसकी जवाबदेही तो पहले आप देंगे। आप फिर साबित करेंगे कि पैसा कंपनी में गया कि नहीं, और कंपनी उस बात को मानती है या डिनाई करती है, ये कंपनी के पास मौजूद वो सारे डेटा तथ्य के आधार पर होगा जो कंपनी पास आज की तारीख में है। एसोसिएशन लेवल पे मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर कंपनी की तरफ से आपके पास पे आउट में 10 लाख रुपए एडवांस शो कर रहा है, आपने किसी कस्टमर का 2 लाख अपने अकाउंट में लेकर के 2 लाख ट्रांसफर कर दिए कंपनी अकाउंट में, और अब अगर उसे आप पैसा कंपनी कस्टमर दिखाते हैं तो 10 लाख कंपनी का बकाया आपके पास में है, और अगर वो आप दिखाते हैं कि आपने पैसा वापस किया एडवांस अपना माइनस करने के लिए, तो कस्टमर पैसा भी आपस, कंपनी पैसा भी आपस बचाओ। बहुत सी ऐसी टेक्निकल और लीगल चीजें हैं जो आपको आने वाले भविष्य में आपका सामना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कितनी सूझबूझ, समझदारी और अकल और दिमाग आपके पास अभी है कि इस कानूनी पचड़े से किस प्रकार से निकला जा सकता है। इसका एक ही रास्ता है, कंपनी, कस्टमर, एसोसिएट्स, इन सब का आपस का समझौता। अगर कस्टमर का पैसा आपके पास आया है और उस पैसे को आपने कंपनी में किसी हेड में भी कैसे भी आपने सेटल किया है, और कंपनी उस बात को अगर एडमिट करती है, मंजूर करती है, और कंपनी जिम्मेदारी लेती है, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, तो एक लीगल रास्ता समझौते का बन सकता है, जिसके अंदर बहुत सी संभावनाएं हैं कि कोई सख्त एक्शन ना हो। लेकिन अगर आप उस पैसे को दबा कर बैठे हो, कंपनी को आपने इल्जाम लगाकर भगा दिया, कंपनी भाग गई, कस्टमर्स को आपने झूठ सच बोलकर कंपनी के खिलाफ आपने कोई भी लीगल एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया, तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा अगर आपके पास में है और अभी कंपनी ने इस बात को एडमिट नहीं किया कि पैसा आपने जेन्युइन लिया है, और कस्टमर को पैसे देने की बारी यदि आएगी और पैसा आपकी तरफ से नहीं जा रहा है, तो कस्टमर लायबिलिटी नहीं उतर रही, तो इस पूरे मामले में आप जान ले कानूनी तौर से आप भी मुजरिम हैं। ऐसे बहुत से मैटर्स हैं जिन्हें समझने के लिए आपको कंपनी से, मुझसे संपर्क करना चाहिए, ना कि बाजार की उड़ाई गई उन अफवाहों पर विश्वास करना चाहिए जिन अफवाहों की वजह से आज कस्टमर 4-5 साल परेशान रहा। और जिस तरह के अभी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के अभी लोगों की बातें सुनाई दे रही, उससे मुझे नहीं लगता है कि अगले कुछ समय के बाद लोगों को रियलाइज होगा कि वक्त जो लग रहा है वो शायद मेरे ख्याल से कतई न लगता अगर कंपनी की कही की बातों पर विश्वास किया गया होता। तकलीफें जो आपको हो रही वो शायद कभी ना होती अगर कंपनी की कही बातों पर आपने विश्वास किया होता। ये सारी मर्जी आपकी है, ये सारा फैसला आपका है। आपको देखना है कि आप कंपनी के साथ खड़े हैं या कंपनी के खिलाफ में खड़े हैं। फिलहाल मैं इस संदेश को सभी एसोसिएट से कहना चाहूंगा, ये 3 तरह के एसोसिएट्स के लिए हाई अलर्ट है। कस्टमर पैसा अगर आपके पास में है और आपने उस पैसे का इस्तेमाल अपने नाम पे कर लिया है और कंपनी के ऊपर इल्जाम लगाकर आपने कस्टमर्स को एफआईआर करा दिया, खुद एफआईआर में चले गए या एफआईआर में नहीं गए हैं, तीनों मैटर में आपके पास ये एक ही तरह का एक्शन होना है। और अगर आप कस्टमर पैसा अपने अकाउंट में लेकर के आप लीगल में चले गए हैं और आपने जिक्र नहीं किया कि पैसा आपने अपने अकाउंट में लिया है, तो मैटर तो आपके लिए खैर लीगल में आप है, आप खुद ही समझेंगे, बेहतर होगा आपके लिए कि आप वहां जाने। दूसरे नंबर पर वो सारे कस्टमर और एसोसिएट जिन्होंने 2019 के बाद रजिस्ट्रियां कराई, चाहे जैसे कराई हो, जिस तरह से कराई हो, उन्हें भी संपर्क करना चाहिए। और संपर्क करने के लिए बाकायदा प्रॉपर तरीके से अगर आप अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हाँ आपने इतने कस्टमर की रजिस्ट्री कराई है, इन रजिस्ट्रियों का आपको हल चाहिए, कैसे हल निकलेगा, और अपनी हर बात को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ मैं रखूंगा, कोई चीज छिपाऊंगा नहीं, हर चीज को ईमानदारी से, तो मेरे पास वक्त है बात करने के लिए। लेकिन अगर आपकी तरफ से किसी प्रकार कोई आरोप प्रत्यारोप कस्टमर द्वारा आ रहा है और उसके बाद आप चाहते हैं अब मैं बात करूं, तो पॉसिबल ही नहीं कि आपसे मेरी बात हो सके, क्योंकि लीगली मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि आज की तारीख में चाहे वो एसोसिएट्स का मैटर हो, चाहे वो कस्टमर का मैटर हो, किसी भी मामले की पूरा निस्तारण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कंपनी उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो आप चाहे आए या आप चाहे बुलाए जाएं और चाहे आप भेजे जाएं, यह नीति तयशुदा है कि आपको कंपनी के पास आना ही आना है। किसी भी तौर से, किसी भी रूप से इससे कोई भी गुंजाइश बचने की नहीं है। तो यह फैसला आपको अभी करना है कि आप अपने कस्टमर्स के हित के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, कानून का उल्लंघन आपसे ना हो, उसके लिए आपको आकर कंपनी से बात करना चाहिए पूरी ईमानदारी, तत्परता के साथ। अपराध किया है तो अपराध को कबूल करते हुए उसकी सफाई मत दें, उसकी आप दूसरी कोई सफाई ना देते हुए। मैंने बहुतों को माफ किया है। कई ऐसे एसोसिएट्स हैं जो आज की तारीख में मेरे साथ कनेक्टेड हैं,
जूम मीटिंग में अपने कस्टमर्स को लेकर के आते हैं, हमारी बात उनसे होती है, उन कस्टमर्स को हम पूरी तरह से संतुष्ट भी करते हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं उन कस्टमर्स को भूल गया हूं जिनसे भी मेरी बात नहीं हो पाई, जूम मीटिंग नहीं हो पाई। और रविवार की जूम मीटिंग इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए रखी गई है। ये पूरा पूरा संदेश उन सभी एसोसिएट्स के लिए जो वाकई में अपने कैरियर के लिए और अपने कस्टमर के लिए चिंतित हैं। क्योंकि अगर एक बार ये वक्त बीत गया और एक बार अगर ये चीजें निकल गई तो मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि लीगल लड़ाई अगर आपको लड़ना पड़ गया कई सालों तक, तो जो कुछ आपने बनाया है उसको बचाने में जितना आपका बना हुआ है उससे कई गुना ज्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी एसोसिएट से निवेदन करूंगा कि ईमानदारी के साथ अपने कस्टमर्स के हित के लिए यहां वहां चक्कर मारना बंद करके, फालतू बातें करना बंद करके, इनके उनके दिखावे में आकर के अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसी चीजों मत उलझाइए कि कल लौट कर आने का रास्ता आपके पास कतई न रह जाए। कंपनी सिर्फ अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतार करके उन्हें संतुष्ट रखना चाहती है। अपना संचालन कंपनी अपने बूते पे कर सकती है। उसके लिए यदि कोई एसोसिएट्स कंपनी के साथ जुड़कर काम करना चाहेगा, यह कंपनी की, उसके दोनों के लिए हित की बात होगी, अच्छी बात होगी, खुशी की बात होगी। परंतु यदि कोई ऐसा भी चाहता है कि नहीं वो अपना करे या कंपनी में काम उसे नहीं करना, ये उसकी मर्जी है। हमें इस पे किसी प्रकार से ना तो आज भी कोई प्रकाश डालना है, ना ऐसी कोई बात करना है। कंपनी आपको इसलिए कतई आवाज नहीं दे रही कि आप अगर कंपनी को चलाने में मदद करें। कंपनी की अपनी क्षमताएं हैं, कंपनी अपने आप चल जाएगी। आप किसी प्रकार से इस बात के लिए चिंता ना लें। कंपनी पहले से भी कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। कंपनी पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत है। कंपनी पहले से कई गुना ज्यादा अलग तरीके से काम करने आ रही है। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपसे काम करें। नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें खुशी होगी इस बात की। लेकिन अभी का सिर्फ आपका इन्विटेशन सिर्फ इस बात को लेकर के है कि अपने कस्टमर को सुरक्षित कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा आपके अकाउंट पड़ा हो और किसी तरह के लीगल एक्शन दायरे में अगर आप आ जाएं तो वो पैसा कस्टमर को कभी नहीं मिल पाएगा जीवन में। और कस्टमर से मेरा अनुरोध है कि एसोसिएट्स के द्वारा फैलाई गई भ्रामक बातों से बचाएं अपने आप को। अन्यथा अगर एसोसिएट पर कल को एक्शन हुआ तो कंपनी भी आपके साथ नहीं खड़ी है।